परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। डॉक्टर उमेश्वरी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार 42 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। 1970 का दशक जब भारत में महिला डॉक्टरों की बेहद कमी हुआ करती थी, उस समय डॉक्टर उमेश्वरी जी ने सोचा कि वे एक महिला चिकित्सक बनकर देश में महिलाओं की सेवा करेंगी। डॉक्टर उमेश्वरी जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लगातार 42 वर्षों से महिलाओं के रोगों का निदान करती आ रही हैं। उनके जीवन के क्या अनुभव हैं और कैसी चुनौतियां रही हैं, ये सभी बातें हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर उमेश्वरी कुमारी महिला चिकित्सक हूँ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा मेदिनीनगर से शुरू की थी। वहाँ से मैंने अपनी डॉक्टर साहिबा, बड़ा आराम से थोड़ा सा समय दीजिए हमारे दर्शकों को। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी? उस समय तो भारत में इतने महिला डॉक्टरों की इतनी कमी भी थी। कैसे आपको लगा कि मैं डॉक्टर बनूं? मुझे इसलिए कि मैं बहुत बीमार रहती थी। अच्छा। और अक्सर मुझे डॉक्टर के पास माँ पिताजी लेके जाया करते थे। जी। तो मैं वहाँ देखती थी लोगों तरह तरह के तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि अरे ये इतने तकलीफ में हैं, तो मैं कुछ क्यों न करूं जिससे कि इनकी जो सारी तकलीफें हैं उसमें कुछ मैं भागीदारी दे सकूं। इसलिए मेरे मन में आया। साथ ही साथ मेरे पिताजी एक साधारण पोस्टल कर्मचारी थे और उनको बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। उन्हें समाज के लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, लेकिन वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को जरूर ही इसकी अच्छा, समाज में आवाज उठ रही थी कि मतलब बेटी को नहीं पढ़ाओ। हाँ। शादी कहाँ से करोगे? अच्छा। इसका योग्य मतलब हाँ, मैं उस वक्त इसीलिए मैंने कहा 1970 का वो दशक जब महिलाओं को सामान्य पढ़ाई करने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और ये चूंकि तब तो बिहार हुआ करता था, अभी झारखंड में आ गया मेदिनीनगर, तो एक पिछड़ा एरिया ही था, अति पिछड़ा। तो वो पिछड़ा एरिया में मतलब काफी शुरू में ही आपको संघर्ष करना पड़ा होगा डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आपके पिताजी का आशीर्वाद भरपूर रहा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ूं और मैंने पढ़ाई भी शुरू की और अपनी मेहनत से कभी भी मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ा। मैं MBBS में भी हर साल 60% से ऊपर ही नंबर लाती थी। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS के बाद MD की जो होती है परीक्षा वो शुरू की। मेरे मतलब शादी मेरी हो गई थी जब मैं 4th ईयर में थी। 4th ईयर में थी? हाँ, तभी शादी हो गई। बाल विवाह हो गया था? हाँ, नहीं बाल विवाह तो नहीं, मैं 23 ईयर्स ओल्ड थी उस। अच्छा। तो शादी हो गई। उसके बाद फाइनल ईयर में आते आते एक बेटा हो गया जिसको मेरी मदर इन लॉ ने पाला पोसा। और तो थोड़ी सी तो कठिनाई हुई कि बच्चे को छोड़ के मुझे जाना पड़ा पढ़ने। तो थोड़ा माँ का जो होता है वो तो मुझे लगा ही, लेकिन तो थोड़ा सा आपने त्याग भी किया अपने जीवन में। हाँ, और बच्चों को भी तो फिर मेरी कमी रही। मैं उधर चली गई तो अभी भी बच्चे फील करते हैं कि माँ तो मेरे साथ नहीं रही, दादी पाली है। ये सब बातें अभी भी सुननी पड़ती हैं कभी कभी। लेकिन थोड़ा सा अपने बच्चों से कहिए कि माँ ने थोड़ा सा त्याग किया है, तो आप अपने लाखों बड़े हो गए, समझदार हो गए। अब वो मतलब बच्चा में जैसे और भी बच्चों के साथ बच्चे कंपेयर करते हैं। हाँ, तो माँ हमें समय देती है, हमें ज्यादा दुलार करती है। उसके बाद फिर मैं तो साथ में रखने लगी जब मेरी पढ़ाई समाप्त हो गए। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग 79 में हो गई। तो बिहार के दरौंदा में मेरी शुरुआत हुई। पहली पोस्टिंग? हाँ, पहली पोस्टिंग सिवान जिला के दरौंदा में। तो उस वक्त तो बहुत सम्मान मिलता होगा महिला डॉक्टर? हाँ, लोगों को लगता था भाई इतना रहेंगी यहाँ नहीं, क्योंकि बहुत सिवान सोचिए कैसी जगह है। और उसमें भी एक छोटा सा प्रखंड था, बहुत बाढ़ वगैरह वहाँ आते रहते था। बहुत उस समय का? हाँ, उस समय की बात है। तो उस समय लोग को लगता था मैं रहूंगी नहीं रहूंगी। वैसे मैं वहाँ 10 ही महीने रही। उसके बाद तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने चली गई। तो 2 साल 81 तक तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग देव
प्रखंड, औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में हो गई। अभी आप गढ़वा जिले में पदस्थापित हैं। 20 साल हो गए आपको यहाँ। आप कई सरकारी पदों पर भी रही, उन सरकारी पदों का जरा जिक्र करते हैं। हाँ, तो मैं जब यहाँ आई तो मेरी पोस्टिंग महिला चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में हुई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद 2008 के बाद 11 तक मैं सरकारी पदों पे रही। तो पहले तो मैं सिविल सर्जन यहाँ रही। उस समय तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है, बहुत तरह की बातें भी, आलोचनाएं और पूरा जो आशाएं हैं उसको नहीं पूरा कर पाता है तो सुनना ही पड़ता है पदाधिकारी को। इन उन सब को सहते हुए करते हुए मैं जितना हो सकता था अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती थी। कोई किसी तरह से किसी को निराशा न मिले मेरे द्वारा, निराशा न मिले। तो आपको कहीं लगा कि भेदभाव हो रहा है, महिला चिकित्सक हैं? वैसी बातें तो नहीं हुई हैं, वैसी बातें नहीं, वैसी कोई भी मेरे साथ कभी भी वैसा भेदभाव नहीं हुआ। तो उसके बाद सिविल सर्जन के बाद मैं RDDH के पोस्ट पर ये स्वास्थ्य के उप निदेशक के पद पर रही मेदिनीनगर में। तो उस समय मुझे 3 जिलों को देखना पड़ता था, पलामू और आपका लातेहार गढ़वा, तीनों जगह में मैं तकरीबन 1.5-2 साल तक रही। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे और यहाँ जिक्र करूँगी कि मतलब जैसे सरकारी पदों पर आप रही हैं चिकित्सक में, तो सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी और सुविधाओं की कमी का बड़ा जोर देखने को मिलता है, शोर देखने को, कि लोग सरकारी छोड़कर प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। तो आप कैसा आपका रहा, कैसे संसाधन हुआ करते थे? अभी भी काफी कमियां हैं? अभी उस समय तो बहुत ही कम सब चीज थी। यहाँ पे तो अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा नहीं थी। अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा नहीं, एक्सरे था, एक्सरे हुआ करता था। और लेकिन हम लोग को थोड़ा सा गायनोकोलॉजिस्ट को अल्ट्रासाउंड रहने से तो ज्यादा सुविधा होती है ना, तो ऐसे अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखती थी कि भाई बच्चे का क्या तरह का, किस तरह से ग्रो कर रहा है, विकास किस तरह से हो रहा है, और अंत के महीनों में बच्चे का क्या पोजीशन है, वो सीधा उल्टा जो हम लोग का होता है वो है, या उसका धड़कन, मतलब मशीनें नहीं थी तो आप अपने अनुभव से उस समय करती थी। और मदर माँ का भी, जो गर्भवती माताएं थी उनका फिर सब तरह का चेकअप, जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ये सब करने की, ब्लड टेस्ट की सुविधा थी उस समय भी, तो वो सब तो करवा लेती थी। और BP तो अपना इंस्ट्रूमेंट था ही उस समय भी, वो सब देख लेती थी। उसी के जिस तरह से उनका है उसी के अनुसार उनको चिकित्सा देती थी। और ऐसे यहाँ लेबर रूम में भी मैं काम करती थी, सिजेरियन भी करती थी उन दिनों। अब तो मैं उम्र के हिसाब से ये सब, लेकिन मैडम 40 सालों की सेवा आपकी काफी रही है, तो बहुत जगह जैसे। अच्छा, आपके पति का कितना सहयोग रहा? विवाह के बाद आपने बहुत सहयोग रहा। वो नहीं सहयोग करते तो मैं पढ़ ही नहीं पाती, ना जॉब कर पाती। अच्छा, पति के विषय में भी जिक्र करिए, उनका नाम और क्या करते हैं? मेरे पति का नाम श्री महेंद्र प्रसाद सिंह है। वे पेशे से एक इंजीनियर हैं। अभी तो वो भी रिटायर हो गए हैं। लेकिन उस वक्त पढ़ने के लिए आपको बहुत सहयोग दिया? मेरे फादर इन लॉ, अच्छा, उन्होंने मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे। और उन्होंने मुझे, बेटी जितना पढ़ना है, जिस तरह की किताब चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सब, मतलब समाज में भले लोगों ने विरोध किया लेकिन घर परिवार सबने मतलब लगातार आपका सहयोग किया। वो उनका लाया हुआ अभी भी मैं इंस्ट्रूमेंट कुछ है वो इस्तेमाल करती हूँ। उन्होंने जो मुझे लाकर गिफ्ट किया दिया। तो चलिए, 40 सालों की यात्रा है। डॉक्टर साहिबा के साथ हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त दरकार है एक छोटे से ब्रेक की। चांद मल्टीमीडिया, एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर। HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, फंटा रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 93497838। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर साहिबा श्रीमती उमेश्वरी जी से हम अपनी चर्चा कर रहे थे उनकी जीवनी के बारे में।
चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में 40 वर्षों का ऐसा लंबा अनुभव है कि जब भी कोई ऐसा मरीज कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो आसपास से लोग इनके पास ही आते हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी। ये गढ़वा जिले में भी पदस्थापित है लगातार 20 वर्षों से, पर इनका अनुभव, इनकी काबिलियत के कारण दूसरे राज्यों से भी महिला मरीज इनके पास अपना इलाज कराने आती हैं। मैडम जी, हम अपनी बातचीत की चर्चा को फिर से शुरू कर लेते हैं। जैसे कि 7 भाई बहन आप रहे हैं, समाज के तरफ से दबाव था कि नहीं पढ़ाने का। 70 का दशक, पिता डाककर्मी थे तो कुछ तनख्वाह भी नहीं थी, फिर भी पिताजी ने आपको बनाया, आगे बढ़ाया। फिर पति और ससुर का सहयोग मिला और आपने महिलाओं के लिए इतना करा चिकित्सा के क्षेत्र में। कोई ऐसा मतलब महिलाओं का कोई चिकित्सा में ऐसा केस आया हो जब आपको लगा हो कि पता नहीं इसको हम कर पाएंगे कि नहीं? जैसे आप बता रही थी कि गढ़वा जिले में 20 साल पहले सुविधा नहीं थी, मशीनें नहीं थी, तो गर्भवती माताओं के जांच में तो कभी आपको लगा चुनौती कि अगर मशीन रहती तो बचाई जा सकती थी जान, ऐसा कुछ कभी? हाँ, वैसे तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती ही रहती हैं और मेरे जीवन में भी आई, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आई। तो ऐसा हुआ एक बार कि जैसे एक महिला थी, 5 बच्चे की माँ थी, बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर हाई था और वो डिलीवरी तो उसकी प्रसूति हो गई, लेकिन उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा रक्तस्राव शुरू हो गया। और यहाँ मैं लेबर रूम में क्या करती, जितने तरह के इंजेक्शन्स होते हैं वो दी, फिर पूरे अपने हाथ को उसके अंदर में प्राइवेट पार्ट में डाल के ऊपर से उसके गर्भाशय को पकड़ रही। जब छोड़ती थी फिर ब्लीडिंग होती थी। अच्छा। तो इस बीच उसके पति को मैंने कहा कि जल्दी से कहीं से, कुछ समय एम्बुलेंस से भी बहुत सुविधाजनक सुविधाएं नहीं थी एम्बुलेंस की भी, जल्दी नहीं, तो वो नहीं ला सका। 2 घंटे हो गए मुझे उस तरह से खड़े, उसको दबा दबा के लगातार 2 घंटे तक आप संभाल रहे हैं, उसको पकड़ के उसके मतलब गर्भाशय को आप पकड़ करके हाथ से खड़ी रही? से खड़े रहे। ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला, भाई उसको जो रक्तस्राव है, जब दबा के रखूंगी थोड़ा बंद रहेगा, लेकिन जैसे ही हटाऊं वैसे फिर हो। आपके अंदर इतनी मानवीय संवेदना रही है। उसके लिए बहुत इसलिए भी लगा, 5 बच्चे उसके थे और नहीं बचा सके क्योंकि बहुत लेट हो गया। 2-3 घंटे में उसको मतलब आपने भरपूर प्रयास किया जितना हो सकता था। तो एम्बुलेंस की कमी के कारण हाँ, वो उस समय नहीं उसको सुविधा मिल सका, इसलिए नहीं जा पाई और लास्ट में फिर कोलैप्स कर गई। जो यहाँ जितनी आपने अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण समय मुझे बहुत खराब लगा कि मैं इसको नहीं बचा पाई। हाँ, वो घर में ही डिलीवर, उसको रास्ते में आने क्रम में ही डिलीवरी हो गई थी। अच्छा। गांव से आई थी। हालांकि वो पहले हम उसको देखे थे, उसका बीपी हाई रहता था। मैंने उसे समझाया भी था कि घर में तुम डिलीवरी मत कराना, तुम अच्छे जगहों में। मैडम पहले मतलब अस्पताल आना सही नहीं समझते थे लोग, और वो आई थी। अच्छा, वो आती थी। और मैडम ये गर्भवती माताओं को कई बार पोषक तत्व न मिल पाने के कारण, और झारखंड तो शिशु मृत्यु दर में काफी ऊंचा रहा है। तो आप थोड़ा मातृ भी और उसमें भी, दोनों में अभी तो बहुत तरह सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन अभी भी वैसी महिलाएं आती हैं जो पूरे 9 महीने में कभी भी जांच नहीं करवाती हैं। अच्छा, कभी जांच नहीं करवाती हैं। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए, हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा आपके अनुभव का। अभी तो गर्भवती महिलाओं को कब कब जांच कराना चाहिए? जैसे ही उनको पता चले कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो नियमित रूप से वो गरीब हैं अगर, तो अभी अस्पताल जो है वहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं आ गई हैं। अभी एक आयुष्मान योजना भी सब आ गई है, तो उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पे अशिक्षा के कारण महत्व लोगों को नहीं पता है, और क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी उन्हें नहीं पता है, इसलिए वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैं तो हमेशा जब भी तो गर्भवती होने के बाद 2 महीने 3 महीने पर लगातार चिकित्सकीय सलाह लेना चाहिए। तो पहले जो है हम लोग को 3 तिमाही मानेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में तो आप जब उनको पता चल गया कि मैं गर्भवती हो गई, वो आए अस्पताल और अपना टीकाकरण प्रारंभ करवा लें और खून की भी जांच करवा लें, क्योंकि यहाँ पर भोजन अच्छी तरह से तो पौष्टिक तत्व तो नहीं मिलते हैं, गरीबी इतनी है, अशिक्षा इतनी है। तो बहुत सारी जो माताओं का मृत्यु जो है वो
खून की कमी से हो जाएगा, खून की कमी से हो जाती हाँ हो जाती है। तो वो अगर नियमित जांच कराएं, अपना टीकाकरण कराएं, आयरन की जो गोलियां मिलती हैं उनको नियमित रूप से लें तो इस तरह की तो मातृत्व का जो समय है बहुत सुखद से निकल जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और डॉक्टर से मिलना जरूर चाहिए, ये आप कहेंगी। क्योंकि नहीं मिलने से पता ही नहीं चलता है ना भाई इनकी खून की का स्तर क्या है। और कई बार मामला हाथ से इतना देर आते होंगे, हाँ, तो बहुत देर में आने पे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मैडम अभी की स्थिति क्या, अभी आप गढ़वा जिले में हैं, अभी यहाँ सुविधाएं हैं, कैसा आपको लगता है कि अभी महिला मरीजों को आप अच्छा से संभाल सकती हैं? अभी तो पहले से स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ ब्लड बैंक की भी स्थापना हो गई है और लोग जागरूक भी हो गए हैं। यहाँ ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं लोग, तो वो सब जो ज़्यादा मृत्यु एनीमिया से होती थी वो उसमें थोड़ी कमी आई है, बहुत पूरी तो नहीं मगर थोड़ी कमी आई है जरूर। और लोग थोड़े थोड़े जागरूक भी हुए हैं। अभी बहुत तरह की सुविधाएं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलने लगी हैं। बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे खुल गए हैं और नर्सिंग का पहले से तो स्तर अच्छा है। बहुत सी पहले इतनी नर्सिंग की पढ़ाई यहाँ गढ़वा में नहीं थी। अभी बहुत सारे छोटे प्राइवेट कॉलेज भी खुल गए हैं जो शिक्षा देते हैं और उससे जो प्रतिभान नर्सें हैं वो भी अच्छी अच्छी नर्सें निकल रही हैं जो सेवा दे रही हैं अपनी। तो पहले से तो ये सब चीज़ें काफ़ी दूर दराज से महिला मरीज आपके पास आती हैं, आपका अनुभव इतना है, तो कभी आपने सोचा कुछ किताब लिखूं, कुछ सेमिनार करूं, कुछ ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ी को अपना अनुभव अपना ज्ञान देकर जाऊं? दूर दराज से आती हैं तो ज़्यादा देर तक उनसे डिस्कशन ही करने में बिता देती हूँ कि भाई आप इतना ऐसे रहो, इतना करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन अब आ गए हो तो आगे ऐसा करो। आप ये शिविर में भी जाकर निःशुल्क देती? जाती थी मैं पहले जब मैं थी पोस्टेड यहाँ महिला चिकित्सा, तो बहुत सारे जगहों में बहुत सुदूर गांव में गई, वहाँ भी हाँ तो आपने वहाँ देखा लोगों महिलाओं में जागरूकता नहीं थी, शिक्षा की कमी के कमी बहुत समझाने से भी जल्दी कोई चीज नहीं समझ पाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, रूढ़िवादिता भी है लोगों में, भी है। तो भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तो भाई क्या बोलेंगे, जैसे किसी को रेस्ट कहीं के आराम करो तो वो बेचारी बोलने लगती है कि मेरे घर के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर का तो काम है कहना, अच्छा तुम क्यों करोगी आराम। मतलब डॉक्टर की सलाह को बहुत हल्के में लेते हैं घर वाले। जिनकी जैसे कि कोई बार जिनका गर्भपात हो जाता है तो उनको थोड़ा सा तो शारीरिक कम मेहनत करना चाहिए जिससे कि आगे फिर ना उस तरह की स्थिति हो। तो वैसी लोग जो वैसी औरतें हैं वो बोलती हैं आके हमें ऐसे होता है। तो डॉक्टर की सलाह को बिल्कुल हल्के में न लें, एक अपील डेली न्यूज झारखंड कर रहा है, क्योंकि बार गर्भपात होने से माँ के जीवन को भी खतरा है, बच्चे की तो जीवन खतरा है ही है। तो डॉक्टर की सलाह को बिल्कुल हल्के में न लें, और खासकर तब जब सलाह डॉक्टर उमेश्वरी जी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि 40 वर्षों का अनुभव पल में नहीं आता और जीवन दोबारा देने वाला सिर्फ एक डॉक्टर ही है, वो दाता। मैडम जी अपनी तरफ से आप कुछ और बताना चाहेंगी जो मेरे सवालों में छूट गया हो? मैं बताना चाहूँगी कि जो भी हम काम करें जी वो पूरे निष्ठा से ईमानदारी से करें। हमारी जो पीढ़ी है अभी थोड़ा देखने में आता है कि ज़्यादा क्या बोलेंगे मैटेरियलिस्टिक जो हो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एज ए डॉक्टर उनको उतना ज़्यादा उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, जितना हो सके ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। सेवा भावना जरूर होनी चाहिए। आपने अभी अपने जीवन का एक किस्सा भी बताया कि 2 घंटे तक गर्भाशय को थाम के पकड़ के रखे, आप नहीं बचा सके वो अलग बात है, लेकिन आपने पूरी कोशिश करी। तो डॉक्टर के लिए खास है कि मानवीय संवेदनाओं को हृदय में रख करके वो मरीजों के साथ पेश आए। कई बार ऐसा वाकया भी आता है जहाँ बड़ी अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं कि डॉक्टर और मरीज के बीच में कहा सुनी मारपीट तक की भी नौबत आ जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कहाँ मरीजों की गलती है या डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है? भारत में ऐसे भी डॉक्टरों की कमी है और खासकर झारखंड के शुरू प्रेशर तो जरूर है, क्योंकि और ये भी बात है कि मैं पूरी तरह से तो सब कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। ये तो जीवन है और मृत्यु, वो तो
अपने मेरे बस में नहीं है। बस डॉक्टर केवल कोशिश ही कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना क्रिटिकल कंडीशन में रहता है जिसको नहीं बचाया जा सकता। तो वैसे में तो आपने एक उपाय भी बताया था कि समय रहते लाए सब चीज उनको मतलब समय लाए इलाज कराएं। और इसलिए अप्रिय घटना होती है क्योंकि जिसके घर के व्यक्ति चले जाते हैं तो उनके परिजन को तो दुख बहुत होता है ना, तो इस तरह से वो भावुकता में आकर के डॉक्टर को मारपीट कर देते हैं। उनको लगता है कि इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन कोई भी डॉक्टर है, ईमानदारी से कहा जाए तो कभी भी नहीं चाहता कि मेरा मरीज लॉस हो जी। अंत तक कोशिश करता रहता है कि नहीं, जितना हो सके भगवान इन्हों इससे बचाओ। ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं हम लोग कि इनको बचाओ। तो चिकित्सा के क्षेत्र में गढ़वा जिले में आपका तो मैडम अविस्मरणीय योगदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डेली न्यूज़ झारखंड की तरफ से आपने अपना कीमती समय दिया। अभी भी आप मरीजों का इलाज कर रही थी, लेकिन आपने बीच में समय निकालकर हमसे बातचीत की और बहुत धन्यवाद। और यहीं पर हम अपनी इंटरव्यू का थोड़ा समापन करते हैं और मैं आपसे कहूँगी कि पुनः आप आए स्टूडियो में, महिलाओं के सवालों का जवाब देने के लिए आप आएँ, क्योंकि 40 वर्षों का अनुभव समाज को और भी मिलना चाहिए। आज की चर्चा बहुत खास रही है क्योंकि हमारे पास जो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, उन्होंने बड़ी संघर्ष करके पढ़ाई की है। उनके अंदर मानवीय संवेदना कूट कूट कर भरी है और 40 से 42 साल तक उन्होंने खासकर महिला मरीजों का माँ, बहन, बेटी की तरह इलाज किया है। ऐसे ही दिलचस्प शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज़ झारखंड।